हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आया हूँ एक पार्क में जो कि अभी तो पूरा ऐसे लग रहा है कि आइस पूरी मतलब स्नो में ढकी हुई है, ठीक है। बट आज का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था, -5। तो मैंने कहा बाहर चलते हैं, वीडियो बनाते हैं। और टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आई गॉट माई फर्स्ट IT जॉब इन कैनेडा एंड दिस इज़ लाइक अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मी। और मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को मैं आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं शुरू से आप मेरी जर्नी फॉलो करते आए हो, तो पूरी हम बात करेंगे इस बारे में कि मेरे को कैसे जॉब मिली, क्या जॉब करता हूँ, क्या सैलरी है। एक ऐसी रेंज आपको मैं बता दूंगा कि यू विल बी श्योर कि हाँ भाई ये सैलरी है इसकी, और आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि कंपनी के टर्म्स के हिसाब से हम उसको ओपनली नहीं बता सकते। बट मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा एक फिगर दे दूँ, ताकि आई वॉन्ट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल। शुरू से चलेंगे पूरी वीडियो में, बट मेक श्योर कर लेना लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलो जल्दी से चलते हैं एंड बात करते हैं मेरी जर्नी की। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आया था 2019 में यहाँ पे कनाडा में। टेक्निकली 2018 दिसंबर में लैंड हुआ था मैं, बट जैन 2019 मेरी इनटेक थी। अप्रैल 1 2019 से 2020 सितंबर तक मैंने टिम हॉर्टन्स में काम किया, ठीक है। और इसी दौरान मेरी स्टडीज़ चल रही थी। अब उधर मैं कितना अर्न करता था, $14 पर आवर अर्न करता था। बट मैं आवर के हिसाब से नहीं बताऊँगा, मैं ईयरली के हिसाब से बता दूंगा। तो अगर हम $14 पर आवर के हिसाब से फुल टाइम देखते हैं तो वो 28,000 के करीब बनती है। इवन दो मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करता था क्योंकि मैं स्टूडेंट था, बट मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगा कि फुल टाइम जॉब के हिसाब से कैसा चलता है सीन। तो 28,000 के हिसाब से मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मतलब इंजॉय किया वहाँ पे। देन मैं मूव होता हूँ विनिपेग में। दैट्स वेयर द थिंग्स गेट लिटिल ट्रिकी, ठीक है। अब मैं विनिपेग में मूव होता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जॉब मिली थी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की। कॉल सेंटर था, तो मैंने वहाँ पे जॉब की। बट एक ही महीने में जो मैनेजर थी उसने रियलाइज़ कर लिया कि लाइक आई हैव मोर नॉलेज देन व्हाट आई एम डूइंग, राइट। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में देखा कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। कई ज़्यादा अपने इनपुट्स दिए। तो ये चीज़ मैं आपको सबसे पहली बात बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम लास्ट में बात करेंगे सारे पॉइंट्स की, बट अभी जर्नी की बात करते हैं। तो वहाँ पर मैं 1 महीने के बाद ही सुपरवाइज़र बन गया था, क्योंकि सुपरवाइज़र की पोजीशन अवेलेबल थी। वहाँ पे कोई छोड़ के चला गया था एंड देन आई गॉट प्रमोटेड टू सुपरवाइज़र। तो वहाँ पे मैंने अक्टूबर से शुरू किया था, नवंबर में सुपरवाइज़र बन गया था। और अक्टूबर में जो मेरी सैलरी थी वो ऑलमोस्ट, अब मैं उधर जो टोरंटो की सैलरी थी वो $14 थी। विनिपेग की मिनिमम वेज थी $11, बट मेरी जो उस टाइम पे सैलरी थी $13.5 थी। तो वो ऑलमोस्ट 27-28,000 के करीब ही बनती है। तो लेट्स इमेजिन मैंने उतने पे ही शुरू किया फुल टाइम। देन मेरे को जब सुपरवाइज़र का प्रमोशन मिल गया, देन मेरी सैलरी जो हो गई थी वो 32,000 पर ईयर हो गई थी, विच इज़ नॉट टू मच। और ये ग्रॉस इनकम है, इसके बाद अभी टैक्सेस कटते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसीलिए सारा ट्रांसपेरेंट होकर बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। और मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर लेट्स मूव ऑन, ठीक है। ओके, सो वो मैंने उस सुपरवाइज़र पोजीशन पे मैंने टीम लीड, जिसको टीम लीड / सुपरवाइज़र था मैं, 32,000 पे मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल काम किया। देन हुआ क्या कि हमारी मैनेजर जो थी वो चले गई एंड देन पीछे हम 2-3 सुपरवाइजर्स थे, उसमें से मेरे को मतलब चूज़ किया गया साइट लीड के लिए, पूरी साइट को लीड करना, ठीक है। दैट इज़ अ कोर ऑपरेशंस रोल, ठीक है। मैं शुरू से ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ। ऑपरेशंस का क्या होता है, लाइक मैनेजमेंट पोजीशंस होगी, टीम को ऑपरेट कैसे करती है, साइट कैसे ऑपरेट करती है आपकी, मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखना, राइट। IT में अभी तक मैं गया नहीं हूँ, हाँ। बट एक चीज़ है कि एट द सेम टाइम मैं ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग, IT ट्रबल शूटिंग करता था, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। बट जब हुआ क्या, 1.5 साल के बाद जब मैं ऑपरेशंस में था, और मैंने जॉब इसलिए नहीं चेंज की थी क्योंकि मेरा PNP का चक्कर था, आई कुडंट डू दैट, राइट। तो मैंने क्या किया, उधर ही काम किया 1.5 साल, PNP अप्लाई की, PNP आ गई मेरी, PR की फाइल अप्लाई की। देन क्या हुआ, मैं लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। मैं लिंक्डइन पे मैं अपना साथ साथ क्लाउड के बारे में सीख रहा था, क्लाउड सर्टिफिकेशंस कर रहा था। तो हुआ क्या, मेरे को वहाँ से जॉब ऑफर आ गया, ठीक है। अब वो कैसे आया वो आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्स नियो फाइनेंशियल। जिसको तो भाई पता है मेरी वीडियोस कब से देख रहे हैं, मैं सिर्फ अपना प्राइमरी कार्ड एक ही यूज़ करता हूँ, वो है नियो फाइनेंशियल का। और उनके कार्ड से भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ मुझे उनकी लगती है वो है उनका सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि उसमें मेरे को ऑलमोस्ट लाइक मेरे को क्या आप सबको भी 2.25% इंटरेस्ट मिलता है ईयरली, जो कि नॉर्मल बैंक से 100 टाइम्स ज़्यादा है। नॉर्मल बैंक 0.05 0.01 देते हैं, बट ये 2.25 विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट।
तो इसीलिए मैं न्यू फाइनेंशियल यूज़ करता हूँ। और उनका जो क्रेडिट कार्ड है आपको तो पता ही है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि 1 to 5% जो है वो आपको कैशबैक मिलता है और 1% तो गारंटीड है। और अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे उनके साथ पार्टनर्ड है तो वो आपको फर्स्ट टाइम में 15 to 20% भी देंगे। मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था सिलेंथ्रोस, वहाँ पे गया, मैंने लाइक $50 का बिल वहाँ पे किया और मेरे को ऑलमोस्ट लाइक $15 वापस आ गया। लाइक बहुत बढ़िया बात है ये भी। तो यही चीज़ है, डेफिनेटली चेक करो, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। इनका जो मतलब सेविंग्स अकाउंट प्लस क्रेडिट कार्ड का जो कॉम्बो है मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया वो है बंडल्स। बंडल्स में क्या होगा, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, आप डिफरेंट बंडल्स है उनके लिए साइन अप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है वो ये है कि कोई भी चार्जेस नहीं है इसके ओवरऑल। अगर आप बंडल्स ऐड करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, बट ओवरऑल सारी सर्विसेज सेविंग्स अकाउंट और क्रेडिट कार्ड की कंप्लीटली फ्री है, अनलिमिटेड इंट्रैक्स। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही यूज़ करता हूँ। और मतलब जो तो मेरे चैनल को पहले से देखते हैं उनको पता ही होगा। तो अगर आप कनाडा में हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डेफिनेटली चेक इट आउट। आई थिंक मेरी उन्होंने $9,000 की लिमिट अप्रूव कर दी थी 5 मिनट के अंदर एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। तो बताना कैसा लगा आपको यूज़ करके, और अगर आप यूज़ करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलो चलते हैं बैक टू वीडियो। अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, सर्टिफिकेशंस लेना शुरू किया। अब सर्टिफिकेशंस कौन सी उसको मैं दोबारा से बताऊंगा, बट मैं बेसिकली नेटवर्किंग से मेरी पढ़ाई थी तो मैं क्लाउड वाली साइड मूव हो गया, क्योंकि क्लाउड मुझे लगा काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने AWS की सर्टिफिकेशंस ली एंड देन क्या हुआ, मैं बस अपनी प्रोग्रेस अपडेट कर देता था कि यार मैंने आज ये सीखा, आज ये सीखा। तो मेरी जो कंपनी है आंसरनेट, उस कंपनी का ही जो US में ऑफिस है पेंसिल्वेनिया में, उनका जो लाइक IT लीड हेड है उसने नोटिस कर लिया। एंड देन ही सेंट मी मैसेज कि यार एंड ऑल्सो मेरे को 3-4 और ऑफर्स भी आए, बट मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैंने ये चूज़ किया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने ये मेरे को मैसेज आया, मैंने कहा ठीक है, आई एम ओके विद दैट, लेट्स ट्राई एंड इंटरव्यू करते हैं। 2-3 इंटरव्यूज़ हुए, टेक्निकल इंटरव्यूज़ हुए, एवरीथिंग वेंट गुड और मेरे को जॉब मिल गई। अब बात करते हैं सैलरी प्रोग्रेशन की। तो मैंने क्या किया था, मेरी जो मैनेजर लेवल पे सैलरी थी वो 32 से लेकर 42 हो गई थी, ठीक है, जब मैं मैनेजर लाइक साइट लीड रोल में आ गया, ठीक है। तो साइट लीड में जब मैं 42,000 कर रहा था अर्न, तो मुझे लग रहा था कि इट्स अ डिसेंट अमाउंट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट माइट बी वेरी वेरी लेस फॉर यू गाइज एंड इट माइट बी वेरी वेरी हाई फॉर यू नो सम पीपल एज वेल। बट ये चीज़ है कि हर एक की अपनी जर्नी होती है, इसलिए मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे उसने मेरे को रीच किया, अब मेरी प्रोग्रेशन कैसे हुई थी, 28,000 से 30,000, 32 एंड देन 42, राइट। अब क्या बात आती है, अब जब उन्होंने मेरे को रीच किया और आई वॉज नॉट अवेयर कि सैलरी का क्या एस्पेक्ट होता है, क्या नहीं होता है, एवरीथिंग वॉज ओके, है ना, कि ठीक है, मतलब मेरे को अच्छी पोजीशन मिल रही है IT में, कोर IT में काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं करता क्या हूँ बेसिकली, मतलब क्लाउड में एजर में मैं अपनी मतलब एक्टिव डायरेक्टरी ऑल दैट हैंडल करता हूँ सारी चीज़ें, मतलब टेक्निकल सपोर्ट हो गया, अपनी पूरी 3500 यूज़र बेस को सपोर्ट करता हूँ, अपनी 30+ लोकेशंस हैं कंपनी की। तो मेरा पूरा कोर टेक्निकल रोल है, ठीक है। तो अब उन्होंने सैलरी की बात आई, नेगोशिएशन की बात आई, तो मैं तो थोड़ा सा लाइक कोशिश करता हूँ कि नेगोशिएट करूँ। तो जब उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया, आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा यार इट इज़ लाइक अ ड्रीम, कि मतलब मेरी इतनी सैलरी प्रोग्रेशन कभी एकदम हुई नहीं थी। तो अगर वो ऑफ़र कितना था उसकी मैं बात करूँ तो वो था 42,000 में आप 50% और ऐड कर लो। तो टेक्निकली 42,000 जो मेरे को पहले मिलता था उसमें 50 to 55% जो है इंक्रीज़ होके मेरा जो ऑफ़र आया। और वो ऑफ़र इसीलिए इतना ज़्यादा आया। और मैं आपको एक चीज़ में बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप कभी IT रोल में पहले से जाना चाह रहे हो तो आपको इतना बड़ा ऑफ़र नहीं आएगा। मे बी आपकी शुरुआत 35, 40, 45 से हो, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है 45, 50 से हो, ठीक है। बट मेरे को 2 साल का ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस था और मेरे को 3 प्रमोशंस मिल गए थे 2 सालों में लास्ट, क्योंकि आई वॉज डूइंग रियली गुड एट जॉब, राइट। मेरे को मतलब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई थी, मैं ऑपरेट कर रहा था, कमांड ले रहा था चीज़ों की। और दैट्स व्हाट दे नोटिस एंड दे वर लाइक कि तुम्हें IT में डालना है। मैंने कहा ठीक है, आई एम ओके विद दैट। तो मैं जो विनीपेग में जिस कंपनी में काम कर रहा था, सेम कंपनी है, बट अब मेरा ऑफिस US में है। तो टेक्निकली मेरा जो ऑफिस है वो पेंसिल्वेनिया में है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ 100% रिमोट। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बतानी थी कि हाँ भाई थोड़ी सी अपडेट हुई है, और इसके लिए मैंने क्या क्या किया वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एक्सप्लेन में, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल जानना है कि कैसे आपको IT जॉब मिलती है या मिल सकती है तो बताना मुझे डिटेल में। मैं पूरी अब मुझे पूरा एक्सपीरियंस आ गया कि शुरू से लेकर एंड तक आपको करना क्या होगा बेसिकली एक अच्छी IT जॉब के लिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक अच्छी IT जॉब अगर आप 12th के बाद आए और अगर आपके पास नहीं है, मतलब कम एक्सपीरियंस है, तो आप इमेजिन कर सकते हो 50 to 70,000 इज़ व्हाट अ गुड IT जॉब इज़, ठीक है।
और बड़े ज़्यादा लोग मेरे साथ डिसएग्री भी करेंगे। देयर आर सम सिनेरियोज वे यू कैन अर्न अ लॉट मोर एंड देयर आर सम सिनेरियोज जो आपको अंडर पे करते हैं, 35-40 भी रखते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ अ डिसेंट सैलरी, 50 to 70,000। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी और मैंने किया क्या, अब उसके बारे में आराम से बात करते हैं। आपने पूरी जर्नी देख ली शुरू से लेकर एंड तक, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आई डिड। बेसिकली मैंने क्या किया यार, मैंने अपना जो भी कुछ सीख रहा था लिंक्डइन पर डालना शुरू किया। जितने कनेक्शंस मेरी कंपनी के अच्छे अच्छे लेवल पे थे सबके साथ कनेक्ट किया, बाकी भी और लोगों से कनेक्ट किया। और लिंक्डइन अलोन हैज़ दैट पावर कि जो आपको मतलब बहुत अच्छी जॉब दिला सकती है। सो मैं जब दिन में सीखता था, अगर आप लिंक्डइन का आपको लिंक मिल जाएगा मेरा, डेफिनेटली चेक इट आउट। वो लिंक्डइन में मैं सीखता था और मैं डाल देता था शाम को, और पीपल वर लाइक कि एंगेज कर रहे थे, वो भी सीख रहे थे साथ साथ। एंड देन ऑब्वियसली जब कोई पोस्ट आपका अच्छे से जाता है तो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल रीड इट, और कई रिक्रूटर्स भी होते हैं, कई ऐसे लेवल पे होते हैं। और उसके साथ साथ मुझे 3-4 जॉब ऑफर्स और आए, पर मैंने उनको इसलिए डिनाई कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी अच्छी थी यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस कंपनी में 2 साल ऑपरेशंस में काम कर चुका था। मैं टीम लीड लेवल पे, साइट लीड लेवल पे कर चुका था काम, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यू थिंग्स, राइट, एंड दैट्स व्हाट दे लाइक्ड एज वेल। तो वो चीज़ है। और मैंने जो अपने पूरे दौरान इस 2 साल में जब मैंने ऑपरेशंस में काम किया, हमेशा 3 चीज़ें का ध्यान रखा कि अपने टास्क की ओनरशिप लो। जो भी आप काम किसी भी कंपनी में कर रहे हो ना, बी लाइक कि यस आई गॉट इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं आया, पूछो, क्वेश्चंस पूछो मैनेजर से। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं 50 बार एक चीज़ पूछ लूँगा, बट मेरे को मैनेजर्स सो फार बहुत अच्छे मिले जिन्होंने बहुत हेल्प की। एंड देन दे ऑल्सो वर लाइक कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन IT, गो टू IT, तो वो चीज़ है। मतलब मैं साइट लीड लेवल पे था, मतलब विनीपेग साइट का सिर्फ आई वॉज द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल साइट, हैंडलिंग 15 to 20 पीपल, बट आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू मूव, राइट। तो वो चीज़ है, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं यार तू तो अकेला बंदा है, तू यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा कोई नहीं, ट्रेन द अदर पीपल एंड देन वी विल मेक श्योर एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। तो ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक छुप के नहीं रहना, अपने किसी भी अपनी परछाई नहीं बना देना अपने आप को, बट एक लाइक आपकी पर्सनैलिटी जो होनी चाहिए, हर टास्क में अगर कोई आपको दिया जाता है उसमें उभर के आनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव सीन, और जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि छोटा सा अपडेट दे देते हैं। पहले आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस को करना चाहिए। इवन IT के बारे में मैं पूरा श्योर होकर बता सकता हूँ, बट ऑलमोस्ट हर फील्ड में ये जो टैक्टिक्स हैं, कुछ टैक्टिक्स जो मुझे पता लगे हैं थोड़े लाइक 1 साल पहले, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, राइट। तो इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको लिंक्डइन पे काम करना चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, आज से बनाना शुरू करो। जो आप पढ़ाई के साथ सीखते हो, जस्ट पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन और लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करो। एंड यू नेवर नो कहाँ से अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी आ जाएगी। आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट IT जॉब। मैं बस अपना साथ में पढ़ रहा था क्योंकि मुझे IT का बहुत शौक है, बट मेरे को ऑपरेशंस के लेवल पर सीखने को बहुत मिल रहा था। जब आप किसी लैडर के बहुत ऊपर होते हो ना, जैसे मैं पूरी साइट लीड कर रहा था, तो आई वॉज लाइक वेरी एक्टिव विद क्लाइंट्स। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो रही थी, मैं लाइक चीज़ों की कमांड बहुत अच्छे से ले पा रहा था। तो दोज थिंग्स वर रियली लाइक कि आई एम लर्निंग अ लॉट। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि हाँ यार मुझे पे 42,000 मिल रही है या फिर थोड़ी कम है या ज़्यादा है, बट देन ऑब्वियसली IT में पे बहुत अच्छी होती है। 42-45,000 से अगर आप 50% ऊपर लगा लो, दैट्स हाउ मच आई एम अर्निंग राइट नाउ। बट हाँ, ये चीज़ प्रोग्रेस होती रहती है। मैं अभी भी साथ साथ पढ़ता रहता हूँ। ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया पढ़ना कि मेरे को जॉब लग गई है, क्योंकि आई थिंक IT में आपको हर रोज़ सीखना पड़ता है कुछ ना कुछ, तब जाके आपकी प्रोग्रेस होती है अच्छे से। पे चाहे हाई होती है, बट आपका लर्निंग कर्व भी उतना ही होता है कि आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो यही था अपडेट। कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, नीचे कमेंट कर दो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक भी कर देना। मतलब I will be more than happy to answer any questions I can to the best of my ability. And बस यही था यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take care, bye bye guys, see you in the next one.